वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम से जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1 सेमेस्टर 5 यूनिट 5 में से जो आपका टॉपिक है द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपको बताना चाहूंगा कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा यूज़र नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, आप इसको सर्च मार सकते हैं और अपना मैसेज मुझ तक भेज सकते हैं। और अगर आप हमारे एकलव्य स्नातक के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं सो सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने आपका पूरा जो सिलेबस है भाई ये कंप्लीट कर दिया है। तो आप जितनी भी वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। द यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो नोन एज यूएन और यूएनओ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945। 1945 में यूएन जो है वो ऑफिशियली फाउंड हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ। इट इज़ करेंटली मेड अप ऑफ 193 मेंबर स्टेट्स। इसके अंदर 193 देश आते हैं, 193 कंट्रीज आती हैं। इट्स एक्टिविटीज़ इंक्लूड मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। भाई इसकी सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो ये है वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना, दुनिया में वॉर्स ना हो, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवों के लिए सहायता देना। जैसे कि कोविड के दौरान अभी लॉकडाउन में यूएन की तरफ से, ठीक है, डब्ल्यूएचओ की तरफ से हेल्थ किट्स भेजी गई, ठीक है, और बहुत कुछ वैक्सीन्स वगैरह भी भेजी गई। सो ये क्या ह्यूमैनिटेरियन एड होती है। प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया इन्होंने, और इंटरनेशनल लॉज के ऊपर भी कंट्रोल है इसका। द प्रीडिसेसर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, द लीग ऑफ नेशंस। देखो, लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन से पहले बना था। आपको मैंने ये पूरा चैप्टर भी पढ़ाया है कि लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया था। उसके बाद लीग ऑफ नेशन जब फेल हो जाता है तो यूनाइटेड नेशंस बनता है, ठीक है। सो लीग ऑफ नेशंस was conceived after World War I and established in 1919 under the Treaty of Versailles। Treaty of Versailles में ही ये जो है आपका लीग ऑफ नेशंस बना था। इसका काम यही था भाई इंटरनेशनल पीस बनी रहे, बट ये नहीं कर पाया उतना कुछ, ठीक है। इसके जो ऑर्गन्स थे वो असेंबली, काउंसिल, परमानेंट सेक्रेटेरिएट, ये सब थे। द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस was provided for by the covenant and established by the council and assembly। So the International Labour Organization, which is also now a UN specialized agency, was created under the Treaty of Versailles। बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं यूएनओ के, वो आपके ट्रीटी ऑफ वर्सेल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वही ऑर्गन्स जो है आपकी लीग ऑफ नेशंस में भी थे और वही आगे फिर आपके यूएनओ में आ गए। अब क्या है, established on October 24, 1945, the United Nations was the second multi-purpose international organization। ये दूसरी मल्टीपर्पस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, पहली जो थी वो लीग ऑफ नेशंस थी और 20th सेंचुरी की थी भाई ये। और इट्स प्रीडिसेसर द लीग ऑफ नेशन वाज क्रिएटेड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इन 1919। 1919 में लीग ऑफ नेशन बना और इसको 1946 में डिसबैंडेड कर दिया गया। हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क सिटी, द यूएन ऑल्सो हैज रीजनल ऑफिसेस, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है बट रीजनल ऑफिसेस और भी हैं, जैसे जिनेवा में, वियना में, नैरोबी में। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। In addition to maintaining peace and security, other important objectives include developing friendly relations among countries। सिर्फ सिक्योरिटी ही इसका वो मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसके अलावा देशों के बीच में दोस्ती बढ़े, ओके, और ये सब मतलब कोऑपरेशन बढ़े, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स जो है उनको सभी मिलकर एक साथ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो चाहे सोशल हो, कल्चरल हो, मिलकर उसका सामना करें, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे। Despite the problem encountered by the League of Nations in arbitrating conflict and ensuring international peace and security prior to World War II, the major Allied powers agreed during a war to establish a new global organization to help manage international affairs। भाई लग रहा था सभी को लीग ऑफ नेशंस तो काम का है नहीं, तो अलाइड पावर्स ने ये सोच लिया था, सभी एग्री थे कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। This agreement was first articulated when US President Franklin D. Roosevelt
and British Prime Minister Winston Churchill signed the Atlantic Charter. अटलांटिक चार्टर पे साइन हुआ 1941 में, और द नेम यूनाइटेड नेशंस वाज ओरिजिनली यूज्ड टू डिनोट द कंट्रीज अलाइड अगेंस्ट जर्मनी, इटली एंड जापान। यूनाइटेड नेशंस कहीं ना कहीं ये नाम दिखाता है कि वो सब देश इसमें थे जो कि जर्मनी, इटली, जापान के अगेंस्ट थे। The United States, the United Kingdom and the Soviet Union took the lead in designing the new organization and determining its decision-making structure and functions. अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, ये तीन इसमें इंपॉर्टेंट थे। द बिग थ्री स्टेट्स एंड देयर रेस्पेक्टिव लीडर्स, और इनके जो लीडर्स थे, जैसे कि यूएस से आपके रूजवेल्ट हो जाएंगे, और यूके से चर्चिल, और सोवियत यूनियन से जोसेफ स्टालिन, ये जो है पूरी तरीके से आगे थे। द सोवियत यूनियन डिमांडेड इंडिविजुअल मेंबरशिप एंड वोटिंग राइट्स फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक्स। सोवियत यूनियन ने बोला कि भाई हमारे जितने भी, आपको पता है 15 देशों से मिलकर सोवियत यूनियन बना था, ये कह रहे थे कि इंडिविजुअल मेंबरशिप दीजिए। एंड ब्रिटेन वांटेड एश्योरेंस दैट इट्स कॉलोनीज वुड नॉट बी प्लेस्ड अंडर यूएन कंट्रोल। ब्रिटेन कह रहा था हमारे जो गुलाम देश हैं वो नहीं आने चाहिए यूएन के अंडर में। There also was disagreement over the voting system to be adopted in the Security Council, और एक वोटिंग सिस्टम को लेकर भी भाई दिक्कत थी सिक्योरिटी काउंसिल में, कैसे कौन आएगा। अब मैं आपको हिस्टोरिकली कैसे फॉर्मेशन हुई यूएनओ की स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहला है लंदन डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन। On 12 June 1941, representatives of the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa, and of the exiled governments of Belgium, Czechoslovakia, Greece, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, and Yugoslavia, as well as representative of General de Gaulle of France, met in London. ये सारे लोग लंदन में मिलते हैं। They signed the Declaration of St. James Palace expressing a vision for a post-war world order. ये डिक्लेरेशन में उन्होंने साइन किया कि वॉर के बाद में वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, ऐसा इसमें महसूस किया गया। फिर है अटलांटिक चार्टर। अब इसमें कौन कौन है, चर्चिल हैं और रूजवेल्ट हैं। सो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल एंड द यूएसए प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये एक शिप पे मिलते हैं अटलांटिक ओशियन में, और ये डिक्लेरेशन पे इन्होंने साइन किया, और इसको अटलांटिक चार्टर भी कहा जाता है। इन दिस डिक्लेरेशन Importance was attached for the establishment of an international organization, और ये अटलांटिक चार्टर का जो ये पूरा था, इस पे जो साइन हुआ, इस पे यही बताया गया था कि हमें एक जरूरत है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने की। फिर आता है डेक्लेरेशन ऑफ यूएनओ। इसमें क्या है, अटलांटिक डेक्लेरेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1942। 1 जनवरी 1942 को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है अटलांटिक डिक्लेरेशन को। आफ्टर दैट एक और डिक्लेरेशन होती है और बता दिया जाता है यूएनओ बनने वाला है। 26 कंट्रीज साइंड दिस एग्रीमेंट लेटर, एंड इन दिस डिक्लेरेशन इट वाज unanimously accepted that the member nations should help each other। और इसमें कहा गया कि जो भी इस यूएनओ के मेंबर्स होंगे वो आपस में मदद करेंगे, और विदाउट देयर परमिशन इट वाज इम्पॉसिबल टू मेक अलायंस विद द एनिमी कंट्रीज, और जो यूएनओ की परमिशन के बिना कोई भी एनिमी कंट्रीज से अलायंस नहीं कर सकता। फिर आता है मॉस्को डिक्लेरेशन। द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ यूएसए, इंग्लैंड, रशिया एंड चाइना, ये मिलते हैं मॉस्को में 30 अक्टूबर 1943 को 1943 को। In this declaration, a decision was taken regarding the establishment of an international organization and every nation could take part in it। मॉस्को में डिसाइड होता है कि एस्टेब्लिशमेंट अब होने वाला था एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, और सभी नेशंस इसमें होने चाहिए। तेहरान कॉन्फ्रेंस। तेहरान कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ऑन 1 दिसंबर 1943 चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टालिन, ये जो है तेहरान में मिलते हैं। इन दिस कॉन्फ्रेंस द थ्री लीडर्स पुट एम्फेसिस ऑन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तीनों इस बात पे जोर देते हैं कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की जरूरत है, और एक डिक्लेरेशन यहाँ पे फिर से बनाई जाती है। द तेहरान कॉन्फ्रेंस फॉलोड ऑन 30 अक्टूबर 1943 एट विच रूजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टालिन मेट एंड डिस्कस्ड द आइडिया ऑफ द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा से ये लोग बात करते हैं। फिर है डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस। सो दिस कॉन्फ्रेंस प्लेड अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In this conference, a decision was made regarding the name, structure, functions and different parts of the organization। ठीक है। फिर है यलाटा कॉन्फ्रेंस।
अ कॉन्फ्रेंस वॉज अरेंज्ड एट याल्टा, ठीक है, सॉरी याल्टा ऑन 2 फरवरी 1945. इन दिस कॉन्फ्रेंस रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन, फिर से ये तीन आ जाते हैं भाई, अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन वाला जो है, दे पुट एम्फेसिस ऑन द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर से जोड़ देते हैं. इन दिस कॉन्फ्रेंस मैनी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस वर सोल्व. जो इससे पहले की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी भाई उनमें, वो अब यहाँ पे सॉल्व कर दी जाती है. सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है, और ये जो है सैन फ्रांसिस्को में हुई 25 जून 1945 को, और 51 नेशंस जो थे वो यहाँ पे थे. यूएनओ चार्टर के ऊपर बात हुई. आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ कंट्रीज लाइक यूएसए, सोवियत यूनियन, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, और ये सब मतलब कंट्रीज के रिकमेंडेशन पे बता दिया गया कि यूएनओ चार्टर जो है वो जल्दी आ जाएगा. सो इस तरीके से यूएनओ एग्जिस्टेंस में आया 24 अक्टूबर 1945. सो ये सारी कॉन्फ्रेंस के बाद यूएनओ हमारा बना. अब after working for 2 months, the 50 nations represented at the conference signed the Charter of the UN on 26 June. The Charter stated that before it would come into effect, it must be ratified by the governments of China, France, USSR, Great Britain, and US, and by the majority of other 46 signatories. So this occurred on 24th October 1945, और इस तरीके से यूएनओ ऑफिशियली आपका बन गया. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जनरल असेंबली वॉज हेल्ड इन वेस्टमिनिस्टर सेंट्रल हॉल, लंदन. ठीक है, पहली मीटिंग आपकी हुई 10 जनवरी 1946 को. द सिक्योरिटी काउंसिल मेट फॉर द फर्स्ट टाइम अ वीक लेटर इन चर्च हाउस, वेस्टमिनिस्टर. द लीग ऑफ नेशन फॉर्मली डिसॉल्व इटसेल्फ ऑन 18 अप्रैल 1946. 1946 में डिसॉल्व हो गया, और सारे उसके जो मिशंस थे वो यूएन को ट्रांसफर कर दिए गए. अब क्या है, एस्टेब्लिश हो गया भाई. As stated earlier, the UNO Charter was recognized on 24th October 1945 and the UNO was established and it played a vital role in keeping world peace. World peace को बनाए रखने के लिए बहुत ही vital रोल प्ले किया भाई. 193 मेंबर्स हैं इसमें, और ये नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, ठीक है. और along with establishment of UNO, the maintenance of world peace began to take a concrete step. वर्ल्ड पीस को बनाए रखने के लिए ये एक अच्छा स्टेप था. अब हम यूएनओ के स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं. स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले जनरल असेंबली आती है. जनरल असेंबली क्या है कि भाई मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है, जहाँ पे सभी लोग मेंबर अवेलेबल होते हैं. 193 सारे होते हैं, और ईच ईयर इन सितंबर द फुल यूएन मेंबरशिप मीट्स इन जनरल असेंबली. हर साल ये लोग मिलते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, और जनरल डिबेट होती है, और लोग भाषण देते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, सिक्योरिटी को लेकर बजटरी मैटर्स होते हैं, और इस तरीके से ये सब चलता है. और उसके बाद जो भी मतलब मेजॉरिटी होती है वो मतलब देखी जाती है. फिर उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल. क्या है भाई, ये सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है. इसका काम यही है कि मेंटेनेंस बनी रहे पीस और सिक्योरिटी की इंटरनेशनली. द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड अप ऑफ 15 मेंबर्स. 15 इसमें मेंबर्स हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, और 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कि हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं. और वीटो पावर जो है वो यहाँ पे दी जाती है इन सभी 5 मेंबर्स को जो परमानेंट हैं, जो कि किसी भी रेजोल्यूशन को डिनाई कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं. सो ये आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है. फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. सो ये एक प्रिंसिपल बॉडी है कोऑर्डिनेशन के लिए, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशंस ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज जितने भी होते हैं वो सब ये देखती है, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है ये देखती है. फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल. इसमें क्या था भाई, द ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश इन 1945, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज. 11 ऐसी टेरिटरीज थी जो कि ट्रस्ट टेरिटरीज या ट्रस्ट कंट्रीज कहा जाता था उनको, that had been placed under the administration of 7 member states and ensured that adequate steps were taken to prepare the territories for self government and independence. और जो यूएनओ के मेंबर थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये जो ट्रस्ट कंट्रीज हैं ये इनको इतना कर दो भाई कि ये अपनी सेल्फ गवर्नमेंट कर सकें और आज़ाद रहें. बाय 1994 जितनी भी ट्रस्ट टेरिटरीज थी वो इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो इस वजह से ट्रस्टीशिप काउंसिल को डिसबैंडेड कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया. द ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशंस ऑन नवंबर 1, 1994, क्योंकि जो पलाऊ जो है ये लास्ट जो है आपकी ट्रस्ट टेरिटरी थी, ये भी इंडिपेंडेंट हो गई, तो उसके बाद कोई काम ही नहीं बचता भाई ट्रस्टीशिप काउंसिल का, तो ये क्या ही करेंगे, कोई ऑपरेशन ही नहीं है इनका, सो कोई बिजनेस ही नहीं था इनका तो भाई, सो इस तरीके से खत्म. फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का,
It was established in June 1945 by the Charter of the UN and began work in April 1946. The ICJ is the successor of the Permanent Court of International Justice. ये मैंने आपको लीग ऑफ नेशंस में पढ़ाया था. इससे पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस हुआ करती थी, उसके बाद यूएनओ के अंदर है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है. ठीक है. फिर है सेक्रेटेरिएट. सिक्स्थ इसका जो ऑर्गन है, द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेज द सेक्रेटरी जनरल. सेक्रेटरी जनरल होता है इसका, एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर्स. भाई बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो डे टू डे वर्क करते हैं यूएन का, जितनी भी उसकी बॉडीज हैं उसकी देखरेख करते हैं. द सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और सेक्रेटरी जनरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली. जनरल असेंबली इसको अपॉइंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल सलाह देती है. यूएन स्टाफ मेंबर्स आर रिक्रूटेड इंटरनेशनली एंड लोकली. और स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो इंटरनेशनली भी रिक्रूट किए जाते हैं, लोकली भी किए जाते हैं, और ये पीस कीपिंग मिशंस फिर चलते रहते हैं. तो यही था आपका यूएनओ का फॉर्मेशन. वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें. जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद.